जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्रमाणिक पूर्ण परीक्षित तात्विक दिवालन साधना विषय में बताने जा रहा हूँ। उत्तर जगत से ताल्लुक रखने वाले अन्य कोई भी व्यक्ति पालन शक्ति के नाम से स्थित ही रहता है। पालन शक्ति की साधना मुख्यतः विधि द्वारा की जाती है। तात्विक और तामसिक के द्वारा पालन शक्ति एक ही शक्ति है। साधना विधि किए जाने वाले भोग के द्वारा को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पालन एक चुड़ैल होने की योनि शक्ति है। सात्विक रूप में तामसिक प्रवृत्ति की ही होती है, लेकिन इन्हें सात्विक विधि के द्वारा सात्विक भोग देकर सिद्ध किया जाता है। साधक वर्ग के लोग तो सात्विक होते हैं, सभी लोग तामसिक होते हैं। भी साधक तामसिक क्रिया करने और तामसिक भोग देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं। सात्विक प्रवृत्ति वाले साधक भी सात्विक विधि के द्वारा पालन को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। विशेष रूप से दिवसीय साधना है के माध्यम से आप धन संबंधी काल की एक बड़ी समस्या उबर सकते हैं। एक बार पूर्ण मात्रा में की आवश्यकता को पूर्ण कर सकते हैं। पालन की साधना मुख्यतः धन प्राप्ति यानी सीधे तौर पर वे पैसों की प्राप्ति यही की जाती है। मनुष्य के जीवन में कभी कभी बहुत ही परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्थिति अधिकांशतः से ही संबंधित होता है। अचानक कर्ज में डूब जाता है, आर्थिक घाटा अधिक हो जाता है, रोजगार छूट जाते हैं, टीबी में भी जन्म होने के कारण वे पैसे को मोहताज रहते हैं। इस तरह की परिस्थिति से उबरने के लिए सीधे तौर पर या रकम प्राप्त करने के लिए पालन जैसी शक्तियों मदद ली जाती है। पश्चात यह शक्ति साधक या साधिका को कहने पर कि धन संबंधी आवश्यकता पूर्ति के लिए काल ही क्षण उसी दिन 2-4-5 दिनों में बड़ी होने पर तौर पर लाकर प्रदान करती हैं। एकत्रित कर रखा गया धन सोनाभूषण आदि उड़ाकर लाकर देती हैं। जमीन के नीचे पा हुआ धन खजाना निकाल कर आकर देती हैं। स्वर्ण मुद्राएं भी प्रदान करती हैं। अतिरिक्त भी शक्ति आवश्यक पड़ने पर सभी तरह के कर्म के कार्यों से मारण मोहन उच्चाटन विद्वेषण मोहिनी वशीकरण आदि कार्यों को भी साधक या साधिका के लिए करती हैं। जालिम शत्रु से इस तरह से त्रस्त शान भी की मदद से शत्रु से पारा पा सकता है, शत्रु को दंड भी दिलवा सकता है। के अतिरिक्त विशेष से किसी विशेष किस्म का करवाने के लिए अन्य कोई लाभ प्राप्त करने के लिए के माध्यम से उनका वशीकरण भी करवा सकते हैं। इस तरह से इस शक्ति के माध्यम से तरह के विशेष लाभ होते हैं। मैं इस साधना का तात्विक विधान बता रहा हूँ। तात्विक विधि से भी इन्हें सिद्ध करने पर सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। साधना को आप माह की अमावस्या की तिथि को सकते हैं। रात्रि काल में होने वाले ग्रहण काल में भी साधना को कर सकते हैं। साधना आपको घर से बाहर एकांत व सुनसान में स्थित पुराने के वृक्ष निकट करनी है। ना रात्रि कालीन है, 10 बजे से कोई साधना शुरू करनी है। रात्रि 10 बजे से पहले संभव हो तो स्नान कर या इस तरह से हाथ मुँह धोकर को स्वच्छ धुला हुआ या काला वस्त्र करने हैं। मंत्र के द्वारा बंधन कर साधना स्थल को जाना है। साधना स्थल को पहुंचकर आम वृक्ष के आसपास की जगह को अच्छी तरह से स्वच्छ कर लेना है। अब जल का छिड़काव करना है। आम पेड़ के तरफ ही मुँह कर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो और आपके सामने का पेड़ हो। आम के पेड़ से 5-6 फीट की दूरी पर को एक काला या सफेद आसन बिछाना है। आपको अपने सामने नया काला वस्त्र बिछाना है। ठीक एक नए दीपक में की पड़ी हुई बाती वाला के तेल से या सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित करना है। गूगल चमेली चंदन इत्यादि के धूप अगरबत्ती जलाकर गुरु जी गणेश जी महादेव शिव जी माता पार्वती जी भैरव जी शमशानी काली जी मशानी जी मानसिक रूप से पूजा अर्चना कर से साधना करने की आज्ञा मांगनी है। विघ्न बाधा से रक्षा करने व में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। मानसिक रूप से पालन का आह्वान कर भी आरती पूजा करनी है। गंधित ताजा चमेली के अर्पित करने हैं। एक दोने में एक ही पाव युक्त सफेद मिठाई भोग में अर्पित करना है। ठीक एक पात्र में ली बकरी या के कच्चा दूध में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर अर्पित करना है। एक पात्र में किसी देसी शराब अर्पित करना है। रक्षा मंत्र के द्वारा रक्षा घेरा खींचकर में भी रक्षा तंत्र धारण करना है। अपने दाहिने हाथ में स्वच्छ जल लेकर महादेव शिव जी को साक्षी मानते हुए सर्वकार सिद्धि प्राप्ति जन कल्याण के उद्देश्य से पालन को यानी देवी के रूप में सिद्ध करने का कल्प लेना है। भूमि पे छोड़ते हुए माँ वसुंधरा और अग्निदेव को प्रणाम कर लेना है। मानसिक रूप से मंत्र का महादेव शिव जी के मंत्र का, श्री भैरव जी के मंत्र का, माता काली जी के मंत्र का 21 बार जप कर नरमुंड माला से या
पैशाचिक संस्कारित काला हकीक माला से मंत्र का उपांशु जप बंद कर लगातार 33 या 41 या 51 माला जप करना है। 3 बजे तक जप करना है। 3:30 बजे के पश्चात ही उनसे उठकर घेरा से बाहर निकलना है। मंत्र जप के दौरान कई तरह के भयावह व डरावने हो सकते हैं। इन सब से आपको या घबराने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास के साथ आकर्षित होकर जप करते रहना है। जप के उपरांत पालन आपके समक्ष रूप से हो जाती हैं। बुलाए जाने का कारण पूछती हैं तो सादर प्रणाम कर देव शिव जी की आज्ञा से सर्वकार सिद्धि धन प्राप्ति जन कल्याण के उद्देश्य से आए जाने की बात कहनी है। पश्चात उन्हें गंधित पुष्प और सामग्री करना है। ग्रहण कर जब वह प्रसन्न होकर कुछ मांगने को कहे तो उनसे 3 वचन मांगना है। किस प्रकार से लिए जाते हैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, देख सुन ले। व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। लेने के क्रम में यह भी वचन ले लें कि कभी मैं आपको मानसिक रूप से याद कर मूल मंत्र का जप इस बार करूं तो मेरे समक्ष शांत सौम्य रूप में होना होगा। बातों के लिए शक्ति अपने हामी भर दे का शुक्रिया अदा करना है। अपनी भूल चूक के लिए याचना कर लेना है। 2 दिनों के पश्चात कभी आपको किसी भी कार्यवश या संबंधी आवश्यकता पूर्ति के लिए पैसा मंगवाना हो, अन्य कोई भी कार्य हो तो के समय ही अंत स्थान में सामग्री सामने में रख कर का आह्वान करना है। के प्रत्यक्ष होने पर भोग सामग्री अर्पित कर कार्य व समस्या से अवगत करा देना है। वह अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी के नाम से 48 घंटे के अंदर में सामग्री अर्पित कर दिया करें। प्रत्येक आवश्यक तिथि को भी के नाम से सामग्री कर दिया करें। न काल में आपको चर का पालन करना है। सात्विक शाकाहारी भोजन ग्रहण करना है। क्रम वचन शरीर से स्वच्छ व पवित्र रहना है। वचन नहीं बोलना है, पर क्रोध नहीं करना है। साधना शुरू करने से पूर्व को कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि रविवार की तिथि से किसी निकटतम शिव जी के मंदिर जाकर नाम से 2 बाती वाला सरसों के तेल से पग जलाना। शिव जी की धूप दीप से पूजा करनी है। में बूंदी वाले लड्डू, जलेबी, तिल के लड्डू, काली उड़द, बिना नमक वाले बड़ा मोठ को मैं अर्पित करना है। अर्पित करने के पश्चात सामग्री का कुछ अंश स्वस्थ कुत्ते को लाना है, बच्चों में वितरित कर देना है। प्रतिदिन आपको मंदिर प्रांगण में रुद्राक्ष की माला से भैरव जी के एक विशेष मंत्र 3 घंटे 36 मिनट मंत्र जप करना है। 8 दिनों तक भैरव जी से की तिथि को पालन की साधना करने रूप से आज्ञा मांगनी है। वचन देने कार्य सिद्धि के लिए पालन को समक्ष भेजने प्रार्थना करनी है। भूल चूक के लिए याचना कर लेनी है। तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 78954862 पर संपर्क कर दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र व संस्कारित माला वन साधना सामग्री जैसे तंत्र, ग्रहतंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार विधि यंत्र, सिद्ध श्री यंत्र, पारद शिवलिंग, शिखरण इत्र आदि मंगवाने के लिए एवं पातु सिद्धि ट्रांसफर के लिए समय विशेष तौर पर प्रेम रूप में सामग्री शुल्क अदा करने के आधार पर सीधे तौर पर प्रदान करने वाली मनी ट्रांसफर का कार्य करने वाली शक्ति के ट्रांसफर का कार्य किया जा रहा है। इच्छुक स्त्री या पुरुष पर कर सकते हैं। अतिरिक्त तंत्र मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए जैसे विवाह रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच मनोन को दूर करवाना, वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, घर का दिया पैसा वापस लेना, अभिजीत हासिल करना आदि कार्यों के लिए एवं मान अवसाद रोगों के लिए जैसे टीका, गठिया, वात रोग, गैस्ट्रिक, पेट, दाग, चर्म रोग, कोरिया, बाबा, सिर शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, लिवर प्रॉब्लम, बढ़ाने की औषधि, वजन घटाने की औषधि, के रोग, स्वप्न दोष की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे, मासे, झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को काला करने वाला तेल आदि के लिए आयुर्वेदिक औषधियां मंगवाने के लिए भी आप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।